तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी उसने दे रखी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, ये उसने दे रखा है आपको। तो आपको कितने पद लेने हैं, तो यानी आपको क्या बताना है, यहाँ पे n बताना है, और आपको 6 से 636 पदों का योग दे रखा है, तो यानी आपको दे रखा है Sn 636। ए कितना दे दिया आपको 9, और सारवंतर डी कितना हो गया 17 माइनस 9 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 8 हो जाएगा। और यहाँ पे n आपको निकालना है, तो Sn बराबर होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। योगफल का फॉर्मूला पता है आपको। अब Sn कितना दे रखा है आपको 636, n यहाँ पे कैलकुलेट करना है, 2a कितना है 9, n माइनस 1 और d कितना है आपके पास 8। ठीक है, इस दो की हम अभी यहीं पे रख देते हैं इसको, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा बच्चों। इस 8 की दोनों से गुणा कर लेंगे, ठीक है बच्चों। अब 18 में से आप 8 घटाएंगे तो 10 आएगा। उसके बाद यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 5 प्लस के 4n। ठीक है बच्चों, इस 2 से 2 कट जाएगा। अब n बचेगा, इस n के अंदर गुणा कर देंगे, तो 636 तो इधर चल ही रहा है बच्चों आपका। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 5n प्लस के 4n स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसको हम दीर्घात समीकरण बनानी है, तो इसको उधर लेके आएंगे, 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636। उसके बाद 636 की आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 2544। तो हमें 5 के फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 नंबर चाहिए हमें जिसकी गुणा करने पर तो 2544 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर आपका 5 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से नंबर होंगे बच्चों वो 4n स्क्वायर और 53n माइनस के 48n और माइनस के हो जाएगा 636 बराबर 0। तो 53 में से आप 48 यानी 48 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 5, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2544 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में आप क्या कॉमन आएगा n, तो यहाँ बचेगा आपके पास 4n प्लस के 53। इन दोनों में से कितना कॉमन आएगा आपके पास बच्चों माइनस के 12, तो ये होगा आपके पास 4n प्लस के 53 बराबर 0। अब 4n प्लस 53 दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, और यहां कितना बचेगा बच्चों n माइनस 12 बराबर 0। अब पहले इसको बराबर 0 ले लेते हैं, 4n प्लस के 53 बराबर 0, तो 4n बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 53, और n बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 53 अपॉन में भाग में 4। तो माइनस में तो बच्चों n का आंसर कभी होता ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे n माइनस 12 बराबर 0 ले लेते हैं, तो n बराबर कितना आएगा बच्चों आपके पास 12, तो प्लस में 12 आएगा आपका। और हमें यही बताना है कि n की वैल्यू बतानी थी यहाँ पे, वो हमारे पास ये आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों प्रश्नावली 5.3 का। उसने कहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 यानी ए दे रखा है आपको, अंतिम पद 45 यानी एल दे दिया, और योग दे रखा है Sn 400। तो उसने कहा है पदों की संख्या n बताना है आपको और सारवंतर d बताना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कैसे करेंगे। आपको a दे रखा है क्वेश्चन में 5, अंतिम पद l यानी an भी होता है ये 45, और Sn दे रखा है आपको 400। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक तो n निकालना है और एक d निकालना है। तो चलिए पहले तो हम Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं, योगफल का फॉर्मूला लगाते हैं। a और l आपके पास है, तो a वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें a और l आ रहा होगा। तो योगफल का फॉर्मूला n/2 a प्लस l होता है, एक फॉर्मूला ये आपको पता है।
Sn कितना है 400, n आपको निकालना है, a कितना है 5 और l कितना है आपके पास 45। ये दोनों जुड़ जाएंगे 50 हो जाएगा ये। उसके बाद इस 2 से आप इसको काट देंगे तो 25 आएगा, और ये 25 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग कर देगा, तो 400 को भाग करेगा 25 ये, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये 400/25 बराबर n, और जब आप 400 को 25 से भाग करोगे तो n बराबर आ जाएगा आपके पास 16। ठीक है, तो पदों की संख्या यानी n तो पता चल गया। अब आपको क्या निकालना है, सारवंतर d, तो n 16 हो गया, तो कौन से फॉर्मूले से लगाएंगे, an से, यानी n कितना 16 है, तो a 16 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास a 16 क्या करेंगे बच्चों हम, तो अंतिम पद आपको कितना दे रखा है 45, तो a 16 की जगह तो 45 रखेंगे। a कितना है आपके पास 5, n कितना आया 16 माइनस 1, और d यहाँ से निकालना है बच्चों। ये 45 इधर आ जाएगा, माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि इधर प्लस में इधर आके माइनस होगा, और 16 में से आप 1 घटाएंगे कितना आएगा 15 d। 45 में से आप 5 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा आपके पास, और 15 d। ठीक है बच्चों, अब हमें d की वैल्यू निकालनी है, सारवंतर निकालना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड करेगा। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से, तो 5 की टेबल में 40 भी आता है 15 भी आता है। ठीक है, तो ये 8/3 हो जाएगा आपके पास d की वैल्यू। तो 5 से हम काटेंगे, 5 8 जा 40 होता है, और 5 3 जा 15, यानी कि आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8/3। ठीक है, तो ये आपके पास इसका 5th क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे इसके 6th क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। तो प्रथम a हो गया और अंतिम l हो गया। यदि सारवंतर d की बात कर रहा है वो, तो इसमें कितने पद n और उनका योग यानी Sn ये बताना है आपको। ठीक है, तो अब हमारे पास है क्या क्या, a दे रखा है आपको 17, l अंतिम पद 350 हो गया, और d सारवंतर कितना हो गया आपके पास 9। तो हमें एक तो n बताना है बच्चों, और इसका Sn बताना है। ठीक, तो चलिए अंतिम पद दे रखा है यानी an होता है, an का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 350, a कितना है 17, n माइनस 1 और d कितना है 9। तो इसको इधर लेके जाएंगे, ये इधर प्लस में माइनस में हो जाएगा। ठीक है, n माइनस 1 इंटू गुणा में 9 हो जाएगा। अब 350 में से आप 17 घटाएंगे तो आपके पास बच्चों आएगा कितना 333, तो 333 आ जाएगा आपके पास ये। ठीक है, n माइनस 1 इंटू 9। अब ये 9 इधर डिवाइड करेगा, n माइनस 1 हो गया। अब ये इसको डिवाइड कर देगा तो आपके पास आएगा 37 n माइनस 1। तो आपके पास इधर माइनस है, ये प्लस चला जाएगा, तो 37 प्लस 1 बराबर हो गया n, और n बराबर हो गया आपके पास 38। तो n की वैल्यू आ गई आपके पास 38 यानी 38 आ गया। अब इसके बाद आपको योगफल निकालना है, तो योगफल का फॉर्मूला Sn n/2। अब अंतिम पद तो दे रखा था इसमें, तो a प्लस l वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं हम। n कितना आया अभी आपका 38, डिवाइड में 2 यानी भाग में 2 हो जाएगा। a कितना है आपके पास बच्चों 17, और l कितना है आपके पास 350। ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसको हम भाग कर देंगे तो 19 आएगा, और ये दोनों जुड़ के आ जाएंगे आपके पास 367। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इनकी गुणा करनी है। तो 19 की गुणा आप 367 यानी 376 से करेंगे आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा 6973। यही आपका आंसर होगा।
ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो आप लाइक तो करें ही वीडियो को और सब्सक्राइब भी करें।